सभी को हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। और चलो परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में ऐसे बबलू है, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। बबलू, हाँ सर। स्टार्ट कर लेना। एक मिनट। ठीक है, सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो जिस सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दी है आपको जीवित वचन बांटने के लिए। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। आज का दिन, आज का समय आपने दिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हम लोग करते हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम सभी को सिखाएं प्रभु कि किस रीति से और प्रभु आपकी इच्छाओं पर, आपकी बातों पे चलना है पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता, हमें ज्ञान बुद्धि दे, समझ दे प्रभु कि आपकी बातों को सही रीति से बोलने पाए। पवित्र आत्मा का सहायता दीजिए प्रभु कि सही रीति से बोलने पाए पिता परमेश्वर। जो कुछ भूल चूक है उसे माफ करिए पिता परमेश्वर। सभी बातों को, विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। हम लोग देखते हैं श्रेष्ठ गीत। आज हम लोग देखेंगे 5 अध्याय, 1 पद से लेकर यहाँ पे 16 पद तक शायद है। 16 पद तक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग थोड़ी देर देखेंगे। श्रेष्ठ गीत एक ऐसा गीत है, ये जो है एक गीत है और श्रेष्ठ गीत बताया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि श्रेष्ठ गीत यानी कि सब गीतों से बड़ा महान ये क्या है, एक गीत है जिसे श्रेष्ठ गीत बोला जाता है। और यह श्रेष्ठ गीत ऐसा है जो बहुत से लोग इसके ऊपर प्रचार नहीं करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य जाति लोग हैं जो यह कहते हैं कि देखिए तुम्हारे बाइबल में गंदा रीति से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें से प्रचार भी उतना नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यह मौका हम सभी को दिया है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और इसमें हर एक एक बातों का एक एक मीनिंग है। अगर हम लोग उस चीज को समझते हैं तो हमें कुछ भी क्या होता है, गंदा नहीं दिखता है। और दूसरा, हम लोग ये चीज देखते हैं कि इसमें जो है एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है। तो इस चीज को लेकर दिखाया जा रहा है कि प्रेमी जो है प्रेमिका को बड़ाई तारीफ को दिखाता है, दर्शाता है। और प्रेमिका भी है अपने प्रेमी को क्या करता है, बड़ाई और महानता को क्या करता है, दिखाता है। तो इस चीज को लेकर क्या कर रहा है, दिखाया जा रहा है, ये गीतों को दिखाया जा रहा है। और ये आई थिंक शायद सुलेमान के द्वारा जो है इस गीतों को लिखा गया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। हम लोग देखते हैं जो प्रेमी जो है वो परमेश्वर को दर्शाता है, यानी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और जो प्रेमिका है वो आपको और हमें दर्शाता है, यानी कि इजरायली जो लोग उस समय के थे उनके और परमेश्वर के बीच में जो प्रेम है उन चीजों को क्या करता है, दर्शाता है। तो प्रेमी हो गया हमारा परमेश्वर और प्रेमिका क्या हो गए, हम लोग हो गए। जैसा कि वचन बता रहा है कि हम लोग उसकी दुल्हन है। तो ये चीज मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस विषय को बोलने से पहले थोड़ा इन बातों को बोलूं, तो मैंने बोला। अब आते हैं यहाँ पे श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय, उसका एक वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैं अपना गंध रस और बलसान चुन लिया। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया। मैं दूध और दाख मधु पी लिया। हे सहे हे मित्रों, तुम भी खाओ। हे प्यारो, पियो, मन माना पियो। तो पहला वचन में इन बातों को क्या करता है, श्रेष्ठ गीत में बताता है। तो इसमें भी एक एक मीनिंग और एक एक क्या है, मतलब है। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि बाड़ी का मतलब होता है बगीचा। जो एक बगीचा सा होता है और उसमें कई प्रकार का पेड़, कई प्रकार का फूल, कई प्रकार का बहुत सारा चीज जो है उसमें रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं।
और ये जो वर है, ये वर प्रेमी को दर्शाता है, प्रेमी यानी परमेश्वर को दर्शाता है। और वधु जो है आपको और हमें दर्शाता है, यानी कि आप और हम, यानी कि परमेश्वर की दुल्हन को दर्शाता है। इजरायली लोगों को देखा जाए तो प्रेम को दर्शाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बाड़ी का मतलब हो गया कि आ, एक बाड़ी है जिसे हम बगीचा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे तीन चार चीज है। पहला क्या है? आ, गंधरस। दूसरा है बलसान। तीसरा है मधु। चौथा है दूध। पांचवा है दाख मधु। तो इन सभी चीजों का क्या है, एक एक मतलब है। ठीक है। तो इस चीज को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि श्रेष्ठ गीत में गीतों के द्वारा क्या बताया जा रहा है। और समय ज्यादा हो गया है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस विषय को जल्दी से बोलने के लिए। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि जो बाड़ी है वो बगीचा को दर्शाता है। और दूसरा यहाँ पे लिखा है गंध रस। तो गंध रस जो है हम लोग देखते हैं कि वो जो है कटारी जो झाड़ियां होता है उसमें से वो क्या होता है वो गंध रस, जिसको हम लोग खुशबूदार, वो खुशबू देने का काम करता था या फिर इत्र का काम करता था, गंध रस। ठीक है। तो उस समय के समय में वो लोग जो है उस गंधरस को क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। और जब कभी भी किसी का मृत्यु होता था तो उसमें थोड़ा सा छींटते भी थे। तो वो कटीली झाड़ियों से क्या होता था, वो सब चीज जो है गंधरस बनता था। तो उसी प्रकार से आपका और हमारा भी जीवन एक कटीली झाड़ी के जैसा था, जो हमारे जीवन में बुराइयां, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, जलन, पाप, झूठ बोलने की आदत, हाँ, जलन करने का आदत, ये पूरा कटीली झाड़ियों के जैसा हमारा जीवन था, हम लोग का जीवन था पहले। लेकिन उस कटीली झाड़ियों से परमेश्वर ने आपको और हमें गंधरस बनाया है, यानी खुशबूदार जीवन बनाया है। आप और हम जो है एक खुशबूदार जीवन है, जो खुशबू देने का काम करते हैं। यानी कि हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग जो कटीली झाड़ी में थे, पाप में थे, बुराइयां में थे, उस कटीली झाड़ियों से परमेश्वर ने आपको और हमें गंधरस बनाया कि ताकि हमारा जीवन जो है खुशबूदार हो। और यह खुशबू जो है दूसरों के जीवन में काम करे। यानी कि आपको और हमें पाप से परमेश्वर ने निकाला, और निकाल कर हमें बुद्धि ज्ञान दिया, समझ दिया। हाँ, हमारा जीवन पवित्रता से भरा, कि ताकि जो लोगों के जीवन में कटीली झाड़ी जैसा है, जो आज भी बुराइयों में फंसे हैं, आज भी पाप में फंसे हैं, उनके जीवन में हमें क्या करना है, जाना है। और उनको भी उस कटीली झाड़ी से निकाल कर उनका भी जीवन में क्या करना है, खुशबूदार बनाना है। आज जो उनके जीवन में पाप का सराहट है, जो बदबू मार रहा है पाप की वजह से, जो बेविचार की वजह से, जो खून की वजह से उनके जीवन में पूरा भरा हुआ है, उस पाप की वजह से उनका जीवन बदबू सा हो गया है। तो हम जो खुशबूदार परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, उस खुशबूदार को लेकर क्या करना है, उनके पास जाना है, परमेश्वर के वचनों को सुनाना है, उनके जीवन में उसे पाप से दूर क्या करना है। जब अपना खुशबू यानी कि अपना पवित्रता, अपने परमेश्वर के वचनों को जब उन्हें देते हैं, तो उनका जो जीवन में जो बदबूदार जो पाप है वो दूर होता है। और हम क्या करते हैं, उसे प्रभु में लाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने आपको और हमें क्या किया है, चुन लिया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि मैंने अपना गंधरस और बालसान चुन लिया है। चुनने का मतलब है परमेश्वर ने आपको और हमें नियुक्त किया है। वचन बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त भी किया, ताकि तुम और भी बहुत से फल ला सको। तो ये वचन का मतलब यहाँ पे यही है। और दूसरा फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है बलसान चुन लिया। ठीक है, इस बातों पे गौर करेंगे, चुन लिया यानी कि यहाँ पे परमेश्वर दो चीजों को चुन रहे हैं। ठीक है, पहला है गंधरस, दूसरा है बलसान। और फिर उसके बाद ये जो नीचे का तीन चीज है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये जो बलसान है, आई थिंक बलसान बलसान जो है, तो यहाँ पे बता रहा है कि चुन लिए। तो यानी वैसे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है, चुना है, नियुक्त किया है। ठीक है। अब बलसान का काम क्या है, हम लोग देखते हैं कि
उन पुरानी जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे जगहों में ये बलसान के विषय में क्या है, बातचीत हुआ है। जब यीशु मसीह को और जब कुछ लोग देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ लोबान, सोना, चांदी, वहां पे लिखा है बल सांदी, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, उनको भेंट चढ़ाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बलसान क्या करता है। ये जो है कई प्रकार की पेड़ों से, और इसको भी जो है एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जो कभी भी कोई व्यक्ति को कुछ रोग हो जाता था तो ये बलसान जो है इस्तेमाल करते थे, लोग उसे लगाते थे और उनका बीमारी या उनका रोग क्या होता था, चंगा होता था। कई जगह में पुरानी नियम यशायाह में, यिर्मयाह में भी इस बातों को क्या है, लिखा गया है। जो उस समय यशायाह ने भी बोला, क्या इस देश में बलसान नहीं है जो इस रोग को सही करना है, ऐसे करके वहां पे भी लिखा है। क्योंकि मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय कम है। तो ये जो बलसान है कई प्रकार के पेड़ों से जो है वो बनता है, और बनने के बाद जो है एक घाव पे, और इसमें भी क्या है, एक खुशबूदार चीज बनता है, या फिर इत्र, इससे भी क्या होता है, बनता है। तो इसमें क्या होता है कि घावों को चंगा किया जाता था, घावों को या बीमारियों को जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता था औषधि के रूप में, यानी कि दवा के रूप में जो है इसे इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी प्रकार से वैसे लोगों को परमेश्वर ने चुने हैं कि जिनके जीवन में हम लोगों को इसलिए चुने हैं कि जिनके जीवन में जो रोगी है या फिर जो बीमार है, तो ये बीमार संसारिक जो होता है, तबीयत खराब, माथा दर्द, ये सब के विषय में मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बताऊंगा वो जो बीमार जो है किस प्रकार से वो बीमार है। वो अपने जीवन में आत्मिक के अनुसार बीमार है, आत्मिक जीवन में बीमार है। उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उनके जीवन में वो क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा का काम है। दुष्ट आत्मा से वो रोगी हैं, पाप से वो रोगी हैं, बीमार हैं। उनका आत्मिक जीवन जो है पूरा डूबा हुआ है। तो हमें इसलिए परमेश्वर ने चुना है कि हम बलसान सा काम करें, कि ताकि उनके जीवन में जो रोग है, जो बीमारी है, ये बलसान जो है परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, कि ताकि इस वचन को उठाकर जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो वचन दिया है, तो बलसान की तरह काम करे, कि ताकि वो वचन उनके जीवन में जाए और उसका पाप का जो रोग है, आत्मिक जो रोग है, वो दूर हो सके। तो उस अनुसार से परमेश्वर ने आपको और हमें क्या किया है, चुन लिया है, कि ताकि हम दूसरों के जीवन में क्या करें, उनके जीवन में खुशबूदार भी बनाए, और दूसरा उनको वचनों के द्वारा उसके पापों को दूर करे, यानी उसके रोगों को दूर करे। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखता है, मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया। यानी मधु का मतलब होता है शहद, और शहद जो है मीठेपन को दर्शाता है, यानी कि मीठा। तो यहाँ पे हमारा जो जीवन है तो एक मिठास होना चाहिए। कई बार हम लोगों ने बाइबल में ऐसा पढ़ा है कि हमारा जो जीव है उसे कंट्रोल में रखना है, उसे वश में रखना है, उसे ऐसे चलना है। तो हमारे जीवन में एक ऐसा मिठास होना चाहिए कि ताकि हमारी बातों के द्वारा लोगों को लगे कि हाँ, ये सच में एक मसीह व्यक्ति है, कितना मीठा बोलता है। आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा, कौन है ये। तो उस समय वो पूछेगा कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता है, आप इतना मीठा बोलते हैं, इतना प्यार से बोलते हैं, क्यों। तो उस समय हमें मौका मिलता है कि हम लोग प्रभु को जानते हैं, हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, और जो कुछ भी हमारी बातों से निकलता है वो क्या होना चाहिए, एक मीठापन में होना चाहिए, कि ताकि लोगों को लगे कितना इसके मुंह से मधु टपक रहा है। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। अब रही बात यहाँ पे आता है कि मैंने दूध और दाख मधु भी पी लिया। यहाँ पे दूध और दाख मधु है, ठीक है। तो दूध जो है वो पवित्रता को दर्शाता है। सफेद दूध का कलर क्या होता है, सफेद होता है, और वो पवित्रता को क्या करता है, दर्शाता है। दूसरा, और दाख मधु जो है, वो दाख मधु देखा जाए तो वो अंगूर के रस से कुछ खमीर मिलाकर उसमें क्या होता है, नशा वाला पदार्थ बनता है। यानी कि देखा जाए तो अभी के समय में उसे शराब बोल सकते हैं या फिर मदिरा बोल सकते हैं। तो दूध का काम होता है कि जब हम लोग दूध पीते हैं तो हमारा हड्डियां मजबूत हो जाता है, हमें ताकत मिलता है,
हमें बल मिलता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो दूध जो है पवित्रता को दर्शाता है। जब हम पवित्र होते हैं तो आत्मिक जीवन हमारा मजबूत होता है, अंदर से मजबूती आता है। जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम लोग लेते हैं, जब पवित्रता को अपने जीवन में लेते हैं, तो हमारा जो, जैसे दूध पीने से हड्डी मजबूत होता है, दूध पीने से ताकत मिलता है, उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, जब पवित्रता को लेते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तो हमारे हर एक एक आत्मिक जीवन जो है मजबूत होता है और ताकत मिलता है। ठीक है। और यह जो दाख मधु जो है, इसे हम शराब के रूप में देख सकते हैं। तो ये जो शराब है, तो ये शराब का काम होता है नशा लाना। ठीक है। कि नशा लाना, कि जब उसको पी के इंसान मतवाला हो जाता है, नशा आ जाता है, तो वो पीने से जो नशा आता है, तो हमें अपने जीवन में ऐसा पवित्रता होना चाहिए, परमेश्वर का ऐसा भक्ति होना चाहिए जो नशे के रूप में होना चाहिए। कि एट अ टाइम हमेशा जो है परमेश्वर के वचन में डूबे रहे, उसके वचनों के में नशे में डूबे रहे, और उसके क्या उसको बोलते हैं, उसकी खोज में डूबे रहे। तो उस प्रकार से हमारा नशा होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि शराब पीने से नशा आता है, और अपने इंटरटेनमेंट मौज मस्ती अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में एक ऐसा नशा होना चाहिए जो हमेशा परमेश्वर के लिए में क्या होना चाहिए, डूबा रहना चाहिए। तो दूध जो है पवित्रता को दर्शाता है, कि ताकि हम जो उस पवित्रता में बने रहें और उस पवित्रता के द्वारा ऐसे नशे में हो जाएं कि हमेशा परमेश्वर का क्या हो, खोजी हो। तो ये यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे जो लिख रहा है कि हे मित्रों तुम भी पियो मन चाहा खाओ। तो ये हमारी खुद की इच्छा है। अब इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं कि दूध अच्छा चीज है, शराब खराब चीज है। तो हमारी इच्छा भी ये भी चीज है कि दूध और शराब के विषय में जब बात करते हैं तो आप किस चीज को चुनते हैं। ये हमारी इच्छा है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि इन सब चीजों को, कि आपको किस रीति से पवित्र रहना है या फिर किस रीति से आप गलत चीजों में जा रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब आता है यहाँ पे, दो वचन से स्टार्ट करेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सोती थी, यानी कि वधु बोल रही है। ये कलीसिया यानी इजरायली लोग को देखा जाए, दर्शाया जा रहा है, आपको हमें दर्शाया जा रहा है, कलीसिया को दर्शाया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे वधु का मतलब वही होता है। तो यहाँ पे दो वचन से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लिखा है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्बल, मेरे लिए द्वार खोल। क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? मेरा प्रेमी ने अपना हाथ दीवार के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी, और मेरे हाथों से गंधरस टपकता और मेरी उंगलियों से टपकता हुआ गंधरस बे, बेढक की मुठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि 2 से 6 तक जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग आत्मिक जीवन में जब सो जाते हैं, तो जो हमारा मन है वो जागता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग देखते हैं कि जब आत्मिक जीवन में हम सो जाते हैं ना, तो हमारा मन जो है कई प्रकार के विषय में सोचना स्टार्ट कर देता है। ऐसा करना चाहिए, ये पाप करना चाहिए, वो पाप करना चाहिए, बहुत प्रकार का पाप हमारे मन में क्या होता है, चलते रहता है। जैसे कि यिर्मयाह 17 उसका 9 में बताता है कि मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला है। हाँ, इसमें
बहुत सारा रोग लगा हुआ है। तो मन एक ऐसा चीज है कि आप अपने शरीर को कितना भी कंट्रोल कर लें, आप अपने आप को कितना भी कंट्रोल कर, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। मन एक ऐसा चीज है जो मन में आ ही जाता है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम सुन चुके हो कि बेविचार करना गलत है, लेकिन जो कोई व्यक्ति अपने मन में सोचता है उसके साथ वो बेविचार कर लेता है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग आत्मिक जीवन में, जब हमारा प्रार्थना का कमी हो जाता है, बाइबल पढ़ने का कमी हो जाता है, चर्च जाने का कमी होता है, तो वैसे स्थिति में हम लोग आत्मिक जीवन में सो तो जाते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो जागते रहता है। कभी मन करता है ये करे, कभी मन करता है वो करे, कभी मन करता है यहाँ आ जाए। तो उस अनुसार से क्या करता है, मन करता है। लेकिन जब वैसे स्थिति में परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में आते हैं, जैसे कि वचन बताता है कि देख, मैं हृदय के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। तो परमेश्वर आपके हृदय के द्वार पे यहाँ पे एक प्रेमिका के पास जाते हैं और खटखटाते हैं, यानी आपके पास, आपके हृदय के पास जाते हैं और खटखटाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, आत्मिक जीवन में तो सोए हैं, मन में तो पाप भरा है, जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे स्थिति में परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं कि सच्चा परमेश्वर क्या है। और हम लोग क्या करते हैं, उस द्वार को नहीं खोलते हैं। और जब द्वार को नहीं खोलते हैं तो परमेश्वर क्या होते हैं, चले जाते हैं। जब हम लोग फिर वापस जब द्वार को खोलते हैं, या फिर जब देखने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, समझने के लिए जब जाते हैं, उस समय काफी लेट हो चुका रहता है। तो ऑलरेडी हम लोग आत्मा में सोए हैं, और जब इस संसार में चलते हैं तो बहुत सारा बुराइयां हैं। तो यहाँ पे जब नीचे लिख देखते हैं, 7वें पद में लिखा है, पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहरुआ जो है वो शैतान के सेना को दर्शाता है। जो जब हम संसार में जाते हैं, जब आत्मिक जीवन में सोए रहते हैं, प्रार्थना का कमी होता है, तो वो क्या करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारा बुराई करवाते हैं, पाप करवाते हैं, हमें मारते हैं। यानी पाप में डालना, गलत चीजों में डालना। हाँ, जैसा कि आप लोग कहानी जानते हैं कि एक सामरी स्त्री के विषय में, कि कुछ गुंडे लोग उसे घेरे, उसे मारे, घायल किए। तो यहाँ पे भी इसे क्या हो रहा है, मार रहे हैं और घायल कर रहे हैं। ठीक है, पापों से, बुराइयों से, आत्मिक जीवन से, हर रीति से क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो जब हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं होता है, हमारे हृदय के पास जब खटखटाते हैं, जब हम सच्चे परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं, तो हमारे जीवन में शैतान आकर क्या करता है, पूरा उथल पुथल कर देता है और हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। और क्या होता है कि हमें घायल करता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या होते हैं, और भी परमेश्वर से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन तो यहाँ पे क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सहेलियों के विषय में दर्शाया जाता है। 9 वचन में लिखा है कि हे स्त्री, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है, तो क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है। यानी कि इस वधु की जो है सहेलियां, यानी कि सिखाती है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि मेरे हिसाब से, बट जो मैं स्टडी किया हूँ, अब आप लोग को क्या लगता है मुझे नहीं पता, यहाँ स्वर्गदूत को भी देखा जाए तो दर्शाता है, या फिर भविष्यवक्ता को। ठीक है। और बाकी की ये जो लिखा है यहाँ पे, वधु 10 से लेके 16 तक, तो ये जो वधु जो है अपने प्रेमी को तारीफ कर रही है कि मेरा प्रेमी ऐसा है, मेरा प्रेमी वैसा है, मेरे प्रेमी में ये है वो है। ये हर एक के गुणों को, हर एक एक अच्छाइयों को तारीफ करना, बड़ाई करना क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज को एक बार पढ़ लूंगा। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटे कौओं के समान काली है। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे निक, निक, किनारे अपने झुंड में एक कतरा कतरा से बैठे हुए हो। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियों है।
उसके होठ सोसन फूल हैं, जिसने पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जरे हुए सोने की छड़ें हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जरे हुए हाथी दांत काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। और देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है। हाँ, वह परम सुंदर है यरूशलेम की पुत्री हुई। यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी को तारीफ कर रही है। ठीक है। तो आपको और हमें भी क्या करना चाहिए? जो हमारा प्रेमी है, जो हमारा परमेश्वर है, जो उनकी तारीफ करना चाहिए, उनकी महिमा के लिए उनका बड़ाई करना चाहिए। भजन संगीता में जब आप देखेंगे तो कई बार जो है दाऊद जो है परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद किया, उसका बड़ाई किया परमेश्वर को। फिर उसके बाद जो है हमें किस लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें बचाया, पापों से छुड़ाया, नया जीवन दिया। आज हर दिन हम लोग जीवित है, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हर एक बात के लिए परमेश्वर का हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। मेरा परमेश्वर महान है, अद्भुत है, सर्वशक्तिमान है। हमें हर एक बातों में क्या करना चाहिए? करना चाहिए। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चीज बोलते हैं, कुछ और रीति से सोचते हैं कि क्यों मैं धन्यवाद करूं, क्या मैं तो जी रहा हूँ, खा रहा हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं परमेश्वर आयुब को बोलते हैं कि आयुब से पूछते हैं कि आयुब, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तू कहाँ था? जब मैंने आकाश को बनाया क्या तू उस समय था? क्या तू ऐसा कर सकता है? तो उसको मैं जब पढ़ा था तो मैं देखा था। तो अद्भुत अद्भुत बात परमेश्वर आयुब से बोलते हैं कि तू कहाँ था, क्या देखा था, क्या ऐसा कर सकता है? तो परमेश्वर ने अद्भुत काम जो है हम सभी के लिए किए हैं। यहाँ तक कि पापी हो जाने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपने जान को देकर अद्भुत काम किए हैं। तो ऐसे महान परमेश्वर को, वैसे अद्भुत परमेश्वर को आज हम लोग धन्यवाद नहीं करते, उनका बड़ाई नहीं करते हैं, लोगों के बीच में बड़ाई नहीं करते और हम चुप हो जाते हैं। आज अपने जीवन में जब कभी भी हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, 2 मिनट भी घुटने नहीं टेकते हैं, जल्दी से प्रार्थना करते हैं और खत्म करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको बनाया, जीवन दिया, क्या उसकी बड़ाई हम लोग ना करें? क्या उसकी महिमा ना करें? कम से कम प्रार्थना करते समय उनका बड़ाई, उनका धन्यवाद तो करना चाहिए। लेकिन वो धन्यवाद ही नहीं, बस छोटा सा प्रार्थना करके चले जाते हैं, बस थोड़ा सा बात करके। परमेश्वर को, आपको और हमें क्या करना चाहिए? समय देना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ संगति में और प्रेम में क्या करें, बने रहें। और हर दिन जो हम अपने परमेश्वर को कहें, परमेश्वर आज मैं जिंदा हूँ, ये आपकी वजह से, आपका धन्यवाद हो। जब कभी भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, सही सलामत आते हैं और जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग पृथ्वी पे चल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आज सांस ले रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आज अच्छे से खा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। तो इन सभी बातों में आज इतना हमारे जीवन में और आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है, जो एक एक चीज का अगर हम लोग वर्णन करें, याद करें, तो बहुत ही कम, मतलब बोल नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा है। लेकिन फिर भी जितना हो सके हमारा हृदय, हमारा मन, जितना हो सके परमेश्वर का बड़ाई करना चाहिए, जितना हो सके परमेश्वर का तारीफ करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए। तो ये श्रेष्ठ गीत में इन बातों को बताता है। जब मैं स्टडी किया तो कई बार मैं इसको पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया। मैं बहुत ही कोशिश किया, 4-5 बार इसको पढ़ा, इधर उधर से स्टडी किया। तो मुझे जो भी स्टडी में लगा, मैं उन बातों को आपके बीच में बताया हूँ। अगर हो सके क्या कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ करें और मेरे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर और भी आशीष करे कि अच्छी रीति से बताने पाए, और इस वचन से प्रभु सबको आशीष करे। ये समय हम सर को देना चाहेंगे।